नमस्कार, आप सब विद्यार्थियों को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं डीपी शर्मा आप सबका आधार सीरीज के पार्ट नंबर 2 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के आधार सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्रतीक चिन्ह हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं। राजस्थान के तमाम प्रतीक चिन्हों को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। चलिए, शुभ काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। और प्रतीक चिन्ह से आप देखेंगे 2011 से लेकर और आज तक लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपके, 40 से अधिक क्वेश्चन, जी हां, आप देखेंगे। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके हैं, कौन से पॉइंट्स हमारे रहने वाले हैं। राजस्थान में राजकीय चिन्ह का कुछ दर्जा प्राप्त है, जैसे कि राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजकीय कवि है सूर्यमल मिश्रण, राजकीय खेल है बास्केटबॉल, राजस्थान में नृत्य है घूमर, और राजस्थान में राजकीय पक्षी है गुडावन, वाद्य यंत्र है अलगोजा, गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारा देश, और खेजड़ी है हमारा वृक्ष है, और पशु यहां पर चिंकारा। लेकिन हाल ही में राजस्थान विरासत पशु 2014 में ऊंट को बनाया गया है, जबकि राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है, जो साउथ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जयपुर घराने का बड़ा प्रसिद्ध है। ये आप सर्कल के अंदर जो देख पा रहे हो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बनते हैं सिंबल्स को लेकर और प्रतीक चिन्ह को लेकर। अब हम लोग एक एक करके प्रत्येक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पे सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो हमारे जो हैं, एक तो खेजड़ी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी सबसे ज्यादा क्वेश्चन खेजड़ी से पूछा जाता है, और दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा गया गुडावन से पूछा गया है। और इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन सभी से थोड़े बहुत पूछे ही जाते हैं। तो शुभ काम में बिल्कुल भी देरी नहीं, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का राजकीय वृक्ष, जिसका नाम है खेजड़ी। और खेजड़ी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया, जो कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब देखिए, पटवार एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में, बीएसटी एग्जाम में 28 बार। राजस्थान पुलिस का तो मैंने लिखा ही नहीं है, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम तो मैं लिखता ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है इसके अंदर। इसको दर्जा मिल चुका है 31 अक्टूबर 1983 को फॉरेस्ट गार्ड के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस पर डाक टिकट जारी हुई है 5 जून 1988 को, वो भी 60 पैसे की। ये पूजा जो होती है, दशहरे के दिन इसकी पूजा होती है। थर्ड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इसके ऊपर एक अभियान है 1991 का, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान है। देखो, नामक अभियान है, आप यहां पर देख पाएंगे। और सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो नागौर जिले का क्षेत्र है, जबकि जिले की बात करें तो नागौर जिले का है, और कस्बा पूछे शेखावाटी में ज्यादा है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 2 बलिदान खेजड़ी के पेड़ के ऊपर बड़े फेमस है, जाने जाते हैं। एक तो गोरा और कर्मा का 1604 में है, एक 1730 के अंदर मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में खेजड़ली गांव के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। वहां पर 363 वीरों ने अपनी वीरगति देकर, शहादत देकर बलिदान दिया था, वनों की रक्षा की थी, खेजड़ी पेड़ों को बचाया था। और आज वहां पर अमृता देवी के नेतृत्व में जो वो बलिदान जब दिया गया था, उसकी स्मृति में आज वहां पर शानदार खेजड़ली उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो, इसके कई उपनाम हैं, इसके कई उपनाम हैं। देखें, थार का कल्प वृक्ष बोलते हैं, रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 में पूछा गया। और तो और सबसे बड़ी खास बात, बीकानेर के शासकों के ध्वज के ऊपर, बीकानेर के शासकों के ध्वज के ऊपर खेजड़ी का प्रतीक हुआ करता था। इस तरह से खेजड़ी की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, लेकिन इस खेजड़ी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में इसको शमी कहते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लोग भी शमी कहते हैं। पंजाब में इसको जांटी या जंट कहते हैं, हरियाणा में भी जांटी कहते हैं। और आपको बता दूं मैं, अलग अलग क्षेत्र में, कन्नड़ में इसको बन्ना बन्नी बोलते हैं, तमिल में इसको पे मई के नाम से जाना जाता है, सिंधी भाषा के लोग इसको छोकड़ा के नाम से जानते हैं। कुछ विभिन्न नाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी दीवान यहां पर देख रहे हैं। संस्कृत में शमी वृक्ष बोलते हैं खेजड़ी का, ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। हरियाणा में जांटी बोलते हैं, पंजाब में जांटी या जंट दोनों बोलते हैं, बंगाली में इसको सही गाछ बोलते हैं, स्थानीय भाषा में सीमलो भी बोलते हैं, और सिंधी भाषा में छोकड़ा बोलते हैं, कन्नड़ में पन्ना बन्नी बोलते हैं, तमिल में पेईमई बोलते हैं।
ऐसे तो देवता राजस्थान के हैं, वैसे तो खेजड़ी पेड़ है, कल्प वृक्ष है, लगभग देवताओं की पूजा होती है। दो प्रसिद्ध देवता की बात करें, जुझार जी महाराज और गोगा जी महाराज, सांपों के देवता, इनकी पूजा खेजड़ी पेड़ के नीचे होती है। एक देवता मैं आपको और बताने जा रहा हूं, और मोस्ट इंपोर्टेंट देवता है, और उस देवता का नाम है केसरिया कुंवर जी, यानी केसराज कुंवर जी जो महाराज है, इनकी पूजा भी खेजड़ी पेड़ के नीचे होती है। इसकी हरी फलियों को सांगरी कहते हैं, सूखे फल को खोखा कहते हैं, पत्तियों को लूम कहते हैं, और राजस्थान में जो लूम है वो चारा का एक प्रकार भी है। यानी लूम क्या है, अपने राजस्थान में एक चारे के प्रकार को भी लूम कहा जाता है, और इसके पुष्प को मिंजर कहा जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। और अब आती है राजस्थान के राजकीय पशु चिंकारा के ऊपर हमारी वार्ता। चिंकारा कैसे इंपॉर्टेंट है जरा देखिएगा। वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी, गजेला गजेला भी कहा जाता है। ये थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में पूछा जा चुका है। इसको 1981 में 22 मई को दर्जा मिल चुका है, और ये जो प्रजाति है ना, ये विलुप्त प्राय प्रजाति होने की वजह से इसको एंटीलोप प्रजाति कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है जोधपुर में ये मिलता है, और ये प्रसिद्ध जीव है ना, यानी उद्यान कहां पर सबसे ज्यादा, राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क है। नाहरगढ़ जैव उद्यान है, दूसरा सज्जनगढ़ जैव उद्यान है, अभेड़ा जैव उद्यान है, कहां, कोटा में, और चौथा आपका आप देखेंगे जोधपुर के अंदर आपका आता है, यहां पर माचिया सफारी जैव उद्यान है। टोटल 4 जैव उद्यान है, उसमें से सबसे ज्यादा जो आपको ये मिलेगा वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मिलेगा। एक बात बता दूं आपको, साइंस के हिसाब से देखें तो मोलिया वर्ग में कार्डेटा संघ का सदस्य भी हमारा राज्य पशु चिंकारा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान का राज्य पशु कई बोलते हैं 2 है, 2 नहीं करना। राजस्थान, ये बात बड़ी समझने की बात है, राजस्थान विरासत पशु की यदि कोई बात करते हैं, राजस्थान विरासत पशु, तो आपका जवाब ऊंट होगा। राजस्थान विरासत पशु ऊंट कब बनाया जाता है? 2014 में इसे बनाया जाता है। इससे पहले टोंक के मुबारक महल में ऊंट की बलि दी जाती थी। 2015 के बाद ऊंट की बलि पूर्णतः बंद भी कर दी गई है। क्वेश्चन पेपर करंट के तौर पे पेपर में पूछा जा चुका है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष रोहिड़ा, वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा, दर्जा 1983 में मिला। उपनाम मरुस्थल का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ का टीक। देखिए कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपको बताया गया है। पुष्प खिलने का समय मार्च अप्रैल है। नुकसान पहुंचाने वाला एक ऊंदरा है, चूहा इसको नुकसान पहुंचाता है। जुर्बिल नाम है उसका, इसका क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा जा चुका है प्रश्न। ये देखिए कितना सुंदर पुष्प है रोहिड़ा, जो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर होता है। इसी के साथ देखेंगे राजस्थान की आत्मा कहलाने वाला नृत्य है जिसका नाम है घूमर, दर्जा 1986 में मिला। उपनाम राजस्थान की आत्मा है, लोक नृत्यों का सिरमौर है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें नगाड़ा, शहनाई का मुख्य रूप से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से अवसर पर? गणगौर पर, नवरात्रों में, विवाह के अवसर पर घूमर होता है। और गीत है हमारी घूमर छह नखराली। और आप देख रहे हो लहंगा जो होता है उसके वृत्ताकार घेर को घूम कहा जाता है। और आपको बता दूं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है, याद रखना है। और जयपुर उसके लिए घराना प्रसिद्ध है। राजस्थान का हमारा राजकीय खेल बास्केटबॉल है जिसको 1948 के अंदर दर्जा मिल चुका है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। बड़ा दुर्भाग्य है इस बिंदु के लिए, खेल भी जुड़ चुका है और आज तक ट्यूशन भी नहीं आया है इसके ऊपर। लेकिन सारा जब मैंने सोचा इतना कुछ बताया गया तो इसको भी बता दिया जाए। खिलाड़ियों की संख्या 5 है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। खेल की शुरुआत 1991 में अमेरिकी शहर मैसाचुसेट्स में की गई थी। 1936 में बर्लिन ओलंपिक से इसको ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ये हमारा बास्केटबॉल के ऊपर है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कौन सा है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बारे में बात करते हैं। बहुत ही शानदार अद्भुत पॉइंट आज के हमारे सेशन का। एग्जाम में क्वेश्चन कितने आ रखे हैं आप देख लीजिए। यहां मैंने कुछ एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, इसके अलावा यहां एक एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, यहां एक एग्जाम का नाम लिखा हुआ है। कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छोटे एग्जाम बताए ही नहीं, राजस्थान पुलिस जैसे छोटे मोटे एग्जाम तो मैंने लिखे ही नहीं। ढंगे एग्जाम देखो आप, इसके अंदर देखो आप। राजस्थान का राजकीय पक्षी गुडावन है। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। दर्जा 21 मई 1981 को। उपनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया, शर्मीला पक्षी। अन्य नाम है इसको घोरार, गुधनमेर, बड़ा तिलोर, हुकना,
महासारंग, टुकड़ा, कई नाम है। क्षेत्र देखिए इंपोर्टेड, अभी रिसेंटली सीईटी के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, सीईटी में क्वेश्चन पूछे गए थे खूब सारे इसके ऊपर। क्षेत्र पे सोखलिया कहां पड़ता है, अजमेर किस पक्षी के लिए जाना जाता है, तो आपका जवाब था गोडावण। ऊंचाई इसकी 1 मीटर होती है, कुछ कुछ जगह पर 4-4 मीटर भी बताई गई है, पर एनसीईआरटी में 1 मीटर बताई गई है। क्षेत्र बता दिया, प्रजनन काल अक्टूबर का होता है। इसका प्रिय भोजन 3rd ग्रेड में पूछा गया, तारामीरा। गोडावण का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1 नवंबर 80 को हुआ था और प्रजनन केंद्र जोधपुर है। लाडले विद्यार्थियों, आप सबने देखा कितना शानदार, और ये पक्षी देखो लुप्त प्राय प्रजाति का पक्षी है। एलडीसी 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इधर कुछ एक बात बता रखी, हाड़ौती प्रदेश में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। शेयर जरूर करें, लाइक करें, शानदार कमेंट करें। मिलते हैं अगली तीसरी सीरीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत।